नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पैन कार्ड से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी नियमों के बारे में। देखिए, 1 अप्रैल 2026 से भारत में पैसों के लेन देन का पूरा तरीका बदलने जा रहा है। सरकार कुछ नए रूल्स ला रही है और इसका असर हमारी रोज की शॉपिंग से लेकर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट तक सब पर पड़ने वाला है। तो आखिर ये नए नियम हैं क्या और इनसे हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा, ये सब कुछ समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो सवाल यही है कि क्या हम सब 2026 में होने वाले इस सबसे बड़े फाइनेंशियल रूल चेंज के लिए तैयार हैं? देखिए, ये सिर्फ कुछ नंबरों का हेरफेर नहीं है, ये हमारी और आपकी फाइनेंशियल आदतों को बदलने वाला है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि असल में बदल क्या रहा है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि पैन कार्ड में क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं। फिर बात करेंगे कैश ट्रांजैक्शन के नए रूल्स की। इसके बाद कार, होटल और ट्रैवल जैसी खरीदारियों पर क्या असर होगा, ये समझेंगे। प्रॉपर्टी के लेन देन पर भी एक जरूरी अपडेट है। और हाँ, इंश्योरेंस और आधार लिंक का क्या मामला है वो भी देखेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि सरकार ये सब कर क्यों रही है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव से। देखिए, 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए पैन कार्ड जरूरी होने की लिमिट्स को बदल रहा है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि एक फंडामेंटल शिफ्ट है। और इसका असर बहुत गहरा होने वाला है। मतलब आप सोचिए, रोजमर्रा की बैंकिंग से लेकर जिंदगी की सबसे बड़ी खरीदारी जैसे घर खरीदना या फिर फॉरेन ट्रिप की प्लानिंग, हर जगह ये नए नियम लागू होंगे। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इनसे हमारी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैश की, यानी नकद की, क्योंकि कैश का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं कि बैंक में कैश जमा करने और निकालने के नियमों में अब क्या बड़ा बदलाव आ रहा है। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प चेंज है। देखिए, पहले क्या था, एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करने पर पैन कार्ड देना होता था। लेकिन अब सरकार पूरे साल के ट्रांजैक्शंस पर नजर रखेगी। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में अगर कुल मिलाकर 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा किया या निकाला तो पैन कार्ड देना जरूरी हो जाएगा। यह सरकार की ट्रैकिंग स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये नंबर याद रखिए, 1 लाख रुपए सालाना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब छोटे छोटे कई कैश ट्रांजैक्शंस भी अगर मिलकर इस लिमिट को पार कर जाते हैं तो वो भी सरकार की नजर में आ जाएंगे। ये बड़े कैश फ्लो को ट्रैक करने का एक नया और असरदार तरीका है। कैश की बात हो गई, अब आते हैं बड़ी खरीदारियों पर, जैसे कि नई गाड़ी खरीदना हो, किसी बड़े होटल का बिल चुकाना हो या फिर विदेश घूमने जाना हो। चलिए देखते हैं कि इन मामलों में नियमों को कैसे बदला जा रहा है। गाड़ी खरीदने वालों के लिए ये वाकई एक बड़ी राहत की बात है। सोचिए, पहले तो हर गाड़ी, चाहे स्कूटर हो या कार, सब पर पैन कार्ड जरूरी था। लेकिन अब सिर्फ 5 लाख रुपए से महंगी गाड़ी खरीदने पर ही पैन की जरूरत पड़ेगी। इससे जो छोटे खरीदार हैं उनके लिए प्रोसेस काफी आसान हो जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी होटल, रेस्टोरेंट में या फिर शादी जैसे फंक्शन में बड़ा बिल चुका रहे हैं तो यहां भी लिमिट को सीधे डबल कर दिया गया है। पहले ये लिमिट 50,000 थी, अब इसे 1 लाख रुपए कर दिया गया है। मतलब अब ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। और बिल्कुल ऐसा ही विदेश यात्रा के मामले में भी है। फॉरेन ट्रैवल पैकेज खरीदने या फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए भी जो पैन की लिमिट थी उसे 50,000 से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो बड़ी खरीदारियों के लिए नियमों को थोड़ा आसान बनाया गया है। मतलब 5 लाख से ऊपर की गाड़ी और 1 लाख से ऊपर के होटल बिल या फॉरेन ट्रिप पर ही अब पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं एक और बहुत ही बड़े बदलाव की, और ये जुड़ा है प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के नियमों से। रियल एस्टेट सेक्टर में ये एक बहुत बड़ा कदम है। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए पैन की जो लिमिट पहले 10 लाख रुपए थी उसे सीधे बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो छोटे शहरों में या कस्बों में प्रॉपर्टी के सौदे होते हैं उनमें अब कागजी कार्रवाई कम हो जाएगी और लोगों के लिए प्रोसेस थोड़ा आसान होगा। तो ये नया नंबर ध्यान में रखना है, 20 लाख रुपए। अब से 20 लाख से ज्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी डील होगी तो उसके लिए पैन डिटेल्स देना जरूरी होगा। अच्छा, ये जो नए नियम हैं ये सिर्फ लिमिट बदलने तक ही नहीं है। अब सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में भी अपनी निगरानी बढ़ा रही है और साथ ही पैन आधार लिंकिंग पर भी बहुत जोर दे रही है। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वालों के लिए ये एक बहुत जरूरी अपडेट है। पहले क्या था, सिर्फ 50,000 रुपए से ज्यादा के प्रीमियम पर पैन देना होता था। लेकिन अब आप किसी भी अमाउंट की इंश्योरेंस पॉलिसी लें, जैसे ही आप खाता खोलेंगे आपको पैन देना ही पड़ेगा।
और हाँ, इन सबसे ज़रूरी बात, ये सारे नियम तभी ठीक से काम करेंगे जब आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक हो। सरकार ने इसके लिए 1 अप्रैल 2026 की डेडलाइन रखी है। अगर ऐसा नहीं किया तो पैन इनएक्टिव हो सकता है और आपके सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रुक सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ये सारे बदलाव कर ही क्यों रही है? इन नियमों के पीछे सरकार की स्ट्रैटेजी क्या है? चलिए इसे भी समझते हैं। देखिए, सरकार के यहाँ पर कई मकसद हैं। एक तरफ तो वो टैक्स चोरी को रोकना चाहती है और जितने भी बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन्हें और असरदार तरीके से ट्रैक करना चाहती है। इससे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। और दूसरी तरफ जो छोटे ट्रांजैक्शन हैं उनमें राहत देकर सिस्टम को आसान भी बनाया जा रहा है। और हाँ, पैन आधार लिंकिंग से पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को और मजबूत करने का भी इरादा है। एक रिपोर्ट भी यही कहती है कि सरकार बड़े मूल्य के लेन देन पर कड़ी नजर रखना चाहती है और पैन आधार लिंक के जरिए कर चोरी को रोकना चाहती है। असल में यही इन सभी बदलावों का सार है। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये सब एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसके तहत सरकार हाई वैल्यू फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की निगरानी बढ़ाना चाहती है ताकि इकोनॉमी में पैसे का फ्लो और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इतने बड़े लेवल की फाइनेंशियल ट्रैकिंग का लंबे समय में भारतीय अर्थव्यवस्था और हम जैसे आम नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। ऐसी ही ज़रूरी जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।